वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने सी स्टार्ट किया था और आज उसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेके जा रही हूँ। आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, वेयर इज सी यूज्ड। सी यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, गेम्स एंड एप्लीकेशंस। माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी का फर्स्ट फीचर क्या, इट इज सिंपल, प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज पोर्टेबल, fast execution, it is versatile, it is extensible. C is also known as middle level programming. C is robust and it has a rich library. बहुत बार पूछा जाता है ऐसे कि वाई सी इज कॉल्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका एक ही सिंपल सा आंसर है कि सी को लो लेवल और हाई लेवल दोनों के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सी का कोड हमने यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया हुआ है। सो जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, डैट मीन्स हम लोग लो लेवल मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। सो डैट्स वाई सी को क्या कहा जाता है, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग, कि जिसमें लो लेवल के फीचर्स भी आते हैं और आपके हाई लेवल के फीचर्स भी आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आप कोई भी इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने जब अपने टाइम पे स्टार्ट किया था, हमने टर्बो सी पे काम करना स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे हम डिव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं सी का स्ट्रक्चर लिखने के लिए। वी एस कोड के अंदर हम सी का कोड लिख सकते हैं। तो एक जनरल सिंटेक्स है, जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है कि सी को जब भी आपने यूज़ करना तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें क्या डालना पड़ता है, हेडर फाइल्स, जिसको लिखना कैसे होता है, हैश सिंबल के साथ इंक्लूड, और जो आपको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन दिख रहे हैं जिसके अंदर लिखा है stdio.h, दैट मीन studio.h। डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है और स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। देन उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है मेन नाम का, ये एक एंट्री पॉइंट होता है। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने ब्रैकेट्स ओपन की हुई है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दो ब्रैकेट्स है हमारे पास, ये ओपन एंड क्लोज ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर जो लाइंस आपको डिनोट, ये सेट ऑफ आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं। अब कुछ चीजें मैंने इसके नोट में भी लिखी हुई हैं। अब जो मेरे नोट में यहाँ लिखा है, सबसे पहले क्या डिफाइन किया हुआ है नोट के अंदर, हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है दैट इंक्लूड द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम। हेडर फाइल के बारे में आगे बताने जा रही हूँ मैं। हेडर फाइल क्या होती है, इटसेल्फ इज नॉट अ डायरेक्टिव बट अ रिसोर्स दैट इज इंक्लूडिंग यूजिंग द डायरेक्टिव। Preprocessor directive begin with hash symbol and instruct the C preprocessor to perform specific action before actual compilation of the program. नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है, हैश सिंबल इन सी टेल्स द कंप्यूटर टू हैंडल समथिंग बिफोर द एक्चुअल प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग प्री हीट द ओवन करते हो, मान लीजिए मैंने 350 डिग्री पे किया। देन उसके बाद अगर आपको कुछ भी बनाना, एक एग्जाम्पल और है कि आपको कुछ भी बनाना है, उसके पहले हम उसकी सारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसके इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठा कर लेते हैं। So hash is just a way to handle preparation steps in programming, making your code more efficient, just like getting ready before cooking. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, रूल्स ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम। फर्स्ट रूल क्या है, एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेट विद सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे उसको हमेशा आपने क्लोज करना है सेमीकोलन के साथ। नेक्स्ट रूल है, एवरी स्टेटमेंट रिटन इन स्मॉल केस एक्सेप्ट द स्टेटमेंट रिटन इन डबल कोट्स। हर कुछ जो भी कुछ आप लिखेंगे वो सब स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। हाँ, जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में। उसमें अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आपको कोई एरर नहीं आती है। ये आगे हम जब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हेडर फाइल्स मस्ट बी इंक्लूड एवरी प्रोग्राम। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर का देखा कि हेडर फाइल आपको देना है, मेन फंक्शन आपको हर प्रोग्राम में ऐड करना है, चाहे कोई और फंक्शन हो ना हो, बट मेन फंक्शन आपने ऐड करना ही करना है। कोई भी वेरिएबल अगर हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमेशा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे इन सी के अंदर।